नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 31 दिसंबर की रात जब घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर होती है और जैसे ही दोनों में से एक सुई आगे बढ़ती है तब नए साल का स्वागत किया जाता है। देखिए, खट्टी मीठी यादों के साथ पुराने साल को अलविदा कहा जाता है और नए जोश उम्मीदों के संग नव वर्ष का वेलकम किया जाता है। लेकिन सबके लिए 1 जनवरी से ही नए साल का आरंभ हो, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदू पंचांग अनुसार भारत में नव वर्ष अप्रैल से लगता है। इस बार 6 अप्रैल 2021 से नव संवत्सर 2078 लगने जा रहा है, जिसे हिंदुओं का नया साल कहा जाता है। इस बार नव संवत्सर 2078 के अनुसार साल का राजा और मंत्री दोनों मंगल ही हैं, और जिसके चलते देश की आर्थिक गति को जहां रफ्तार मिलेगी तो वहीं विश्व में देश की साख भी बढ़ेगी। विश्वविख्यात भविष्यवक्ता और कुंडली विशेषज्ञ अनीश व्यास जी की माने तो नव संवत्सर के मुताबिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति आएगी, सॉफ्टवेयर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र, रोड ट्रांसपोर्ट में, विज्ञान के क्षेत्र में अप्रत्याशित तथा अभूतपूर्व सुखद परिवर्तन एवं प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति होगी। और अप्रैल 6, 2021 के बाद जब गुरु और शनि अलग होंगे तब जाकर वर्तमान आंदोलन में कुछ सुधार आएगा, परंतु शनि अप्रैल 2022 तक मकर में ही रहेंगे, जिसके कारण एक आंदोलन समाप्त होगा तो कुछ नए किस्म का आक्रोश भी चल पड़ेगा। शेयर मार्केट एक बार फिर से बुरी तरह से क्रैश हो सकती है। सोना खरीदने का ये स्वर्ण अवसर होगा। दूसरी ओर ज्योतिषाचार्य मदन मोहन शर्मा की माने तो कोरोना वैक्सीन के कारण भी भारत की साख विश्व में बढ़ेगी। अधिकांश देशों में भारत के योग का प्रसार होगा। भारतीय मूल के नागरिक अन्य देशों में सरकारी पदों पर विराजमान होंगे। और देखिए, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हो चुकी है, वो दिन दूर नहीं जब कनाडा का प्रधानमंत्री एक दिन भारतीय बनेगा। यही नहीं, भारत कई मायनों में विश्व गुरु बनने की राह में अग्रसर होगा और अधिकांश देश भारत को अपना मार्गदर्शक मानेंगे। वहीं मंगल के राजा और मंत्री यानी कि दोनों के होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की जा रही हैं। कुंडली विश्लेषज्ञ अनीश व्यास जी की माने तो सरकार ऐतिहासिक और कठोर फैसले लेगी, जिसके कारण श्रमिक या किसान वर्ग नाराज हो सकता है। सरकारी निर्णय गलत हो सकते हैं, जिससे जनता एक बार और ज्यादा भड़क सकती है और सरकार को किसान संघर्ष के कारण कई संशोधन करने पड़ सकते हैं। हालांकि मकर राशि मोदी जी की कुंडली के तृतीय पराक्रम भाव में है, जिसके कारण वे अपनी कुशल राजनीति से वर्तमान अर्थव्यवस्था पर काबू पाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। भारत में सब कुछ खराब ही रहेगा, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे आपकी ज्योतिषी जानकारी के लिए हम आपको जरूर बता दें कि भाई फरवरी के इस महीने में षडग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ग्रहों के कई ऐसे राशि परिवर्तन हो रहे हैं जिसका प्रभाव आम जनमानस पर पड़ेगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि भाई 9 फरवरी को बनने वाला 6 ग्रही योग एक तरफ जहां देश दुनिया में राजनीतिक भूचाल लाएगा, तो वहीं कई भयंकर प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में अगर पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की चंद्र राशि मिथुन है, जिसमें विनाश के अष्टम भाव में बन रही ये महायुति किसी बड़े भूकंप से देश को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं चीन की जन्म राशि मकर में शनि, गुरु सहित अन्य ग्रहों का गोचर वहां आर्थिक संकट से असंतोष पैदा करेगा। चीन के शेयर बाजारों में देखिए गिरावट आ सकती है। दुनिया भर के धन कुबेरों को बड़ा झटका लग सकता है। नव संवत्सर 2078 और ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल अब देखिए देश दुनिया में कैसी कैसी तस्वीर दिखाने वाली है, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये हकीकत का रूप लेती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।